Hello student, good morning. Welcome to my class. Today we are going to read about chemical reaction and equation. In previous classes मैंने पढ़ाया था केमिकल चेंजेस के बारे में और फिजिकल चेंजेस के बारे में, है ना। तो आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैंने बताया अभी था कि केमिकल चेंजेस को ही हम दूसरा नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन है, it is the process in which new substance with new properties are formed. Means केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसके प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं, प्रीवियस वाले से अलग होते हैं। मीन्स न्यू प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो गाजर का और गाजर के हलवे का टेस्ट अलग होता है। जब हम कच्चा गाजर खाते हैं और उसी गाजर का फिर हलवा बनाते हैं तो दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है ना। अब गाजर के हलवे के बारे में मत सोचो, सिर्फ हमें टेस्ट के बारे में सोचना है कि हाँ दोनों का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। आई नो सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद होता है, रिलैक्स, बाद में खा लेना, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो गाजर से गाजर के हलवे का बनना भी तो एक केमिकल चेंज है ना। क्या है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, गाजर से गाजर का हलवा बनना, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में जिसे हम केमिकल चेंज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो अब कैसे बोलोगे मैम, कैसे पता करेंगे कि ये केमिकल चेंज हो रहा है। अब आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, आप बोले कि मेरे पापा का नाम मोदी है ना, नरेंद्र मोदी बता दोगे तो वो लोग हाँ कुछ भी बोल रहा है, तो बोला अरे मजाक लग रहा है, रुको मैं अभी अपना आधार कार्ड दिखाता हूँ। फिर आप तुरंत अपने जेब से ऐसे आधार कार्ड निकालोगे, ये देखो ये मेरा नाम है और ये मेरे पापा का नाम है ना प्रूफ मेरे पास, ऐसे आप दिखाते हो ना। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन में आप बोलोगे मैम इसका भी प्रूफ दिखाओ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मैं भी है ना बहुत सारा प्रूफ रखी हूँ, ठीक है। तो है ना, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और पता नहीं स्कूल में रहते थे तो अलग सा कार्ड आता था ना। तो वैसे ही क्या है, केमिकल रिएक्शन के पास भी ना बहुत सारे कार्ड है जिससे वो प्रूफ कर सकते कि हाँ मैं ना केमिकल रिएक्शन हूँ, ठीक है। तो इसके कौन कौन से कार्ड है वो देखेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब गैस रिलीज हो रहा है, दो चीज़ रिएक्ट हो रहा है और गैस अगर निकल रहा है उस रिएक्शन में, तो क्या बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। अगर हम रिएक्टेंट लिए हैं ए प्लस बी रिएक्ट करके अगर हम कुछ और सी बना रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना, न्यू प्रोडक्ट तो बनेगा, ए बी तो रहेगा नहीं, है ना। तो अगर सी बन रहा है और इस सी के कलर का चेंज ये दोनों से अलग है, तो क्या बोलेंगे कि हाँ चेंज का कलर है, मतलब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। थर्ड है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट हमने फिजिकल चेंज में भी पढ़ा था कि स्टेट का चेंज हो जाना है ना। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस देखा था ना हमने कि आइस मेल्ट होके वाटर बनाया, फिर अगर वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो फिर से हमें आइस मिलेगा, है ना। तो सिर्फ ये एक स्टेट ऑफ चेंज से, तो सिर्फ एक चेंज इन स्टेट से हम ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये प्रूफ नहीं होता है कि अगर स्टेट चेंज हो गया तो केमिकल रिएक्शन हो ही रहा होगा। इसके साथ में कुछ और भी होने चाहिए, या तो कलर चेंज हो रहा होगा, गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, है ना। और नीचे देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का होना मतलब अगर दो रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या है, टेम्परेचर का चेंज हो जाना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर हम एक सॉल्यूशन लिए हैं उसमें किसी सॉल्ट को डाल रहे रिएक्ट होने के लिए, ठीक है, और वो सॉल्ट क्या किया, ये हमने भी कर लिया, सॉरी ड्राइंग को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बीकर है, ये सॉल्यूशन है हमारा, है ना, और ये हमने सॉल्ट डाल दिया इसमें, ठीक है। और आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एक एक रिएक्शन और टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अगर हम ये सॉल्ट इसमें डाल रहे हैं, ये इसके साथ है ना रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है,
उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं होकर के नीचे में ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे जमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे जमा हुआ सब्सटेंस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ स्टेट, और क्या, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, और प्रिसिपिटेट का बनना। ठीक है ना, इजी। तो ये थे इसकी आइडेंटिफिकेशन। एक एक अपने वाले कार्ड से मैच कर लेना, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और क्या क्या कार्ड। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, और हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन को ही जब हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं एक सेकेंड में लिखती हूँ। Symbolic representation of chemical reaction in terms of symbols and formulas of reactant and product, which give idea about true chemical reaction. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट which give idea about true reaction, true chemical reaction। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि कैसे प्रोसीड कर रहा रिएक्शन। राइट, तो देखते हैं, जैसे हमने लिया H2 और O2, अब दोनों रिएक्टर पे क्या बना रहे हैं, H2O, और इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लगानी, क्योंकि O के पास 2 था, इधर 1 ही है, और अब ये तो 4 हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो। बैलेंसिंग है बाद में सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अभी ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिटी क्या क्या है ना। और एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिख रखा है, तो उसे छोड़कर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। Mg+O2, ये रिएक्ट होकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे भी बैलेंस करना होगा, यहाँ पे लगाएंगे 2 और यहाँ पे भी लगाएंगे 2। अब ये इक्वेशन है क्या, बैलेंस। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और ये हमने इसे केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीशियम की जगह Mg सॉल्ट फॉर्म में लिखा ना, ऑक्सीजन के लिए O और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। ठीक है, तो ये क्या है, हमने क्या करा, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, पढ़ना भी इजी हो गया। अच्छा, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू।